क्लास 7 आज हम करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 73 चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 1 है रिकॉल द टेक टेंथ इज 0.1, हंड्रेड इज 0.01 एंड सो ऑन। टेंथ मतलब 1/10 की वैल्यू क्या होती है 0.1 होती है, एक नंबर बाद आपका पॉइंट लग गया। 1/100 की वैल्यू क्या होती है 100 की वैल्यू 0.01 होती है। सिमिलर 1/1000 अगर हमसे पूछ ले तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.001 हो जाएगी। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन टेंथ, हंड्रेड एंड सो ऑन। फर्स्ट हमें दिया है 6 × 4 टेंथ, ठीक है 6 × 4 टेंथ। देखो टेंथ का मतलब क्या होता है 6 × 4/10 हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 6 4 4 क्या हो गया 24/10, 10 मतलब टेंथ, सो ये हो गया 24 टेंथ। सिमिलर इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है 7 × 0.3, ठीक है। तो 7 × 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हो। ये 3/10 हो गया, क्यों? क्योंकि 0.3 मतलब यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेस 1 लग दिया और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ एक जीरो लगा दिया, इसे बोलते हैं 3/10। 7 3s are 21/10, इसे क्या बोलेंगे 21/10। नेक्स्ट है 9 × 500। सो 9 × 500 मतलब 5/100, तो ये हो जाएगा 9 4s are 45/100, तो इसे हम क्या बोलेंगे 4500। एक तो ये हो जाएगा 4500, ठीक है। और भी हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा तो वही वापस यही हो जाएगा, तो इसे हम यही देंगे फाइनल। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो 27.34 इसका प्रोडक्ट करना है हमें 6 से। तो देखो दो तरीके हैं प्रोडक्ट करने, एक तो आप सीधा सीधा, मैं आपको दोनों बता देती हूँ, सीधा सीधा आप कर लो। 6 4s are 24 का 4 बचा 2, 6 3s are 18, 19 20 का 0 बचा 2, 6 7s are 42, 42 का 42 और 2 44 का 4 और बचा 4, और 6 2s are हो गया 12, 12 और 4 हो गया आपका 16, ठीक है। और 2 नंबर बाद हम पॉइंट लगा देंगे 164.04, ये आंसर हो गया आपका। और देखो दूसरा आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ करने का। यहाँ पे आप क्या करोगे 2734 को आप अपॉन में 100 लिख दोगे, डेसिमल का 1 लिख दिया, 2 नंबर है उन्हें पॉइंट लगा दिया, इनटू 6 ऊपर के नंबर का ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 16404/100, ठीक है। या तो आप 2 नंबर पर पॉइंट लगा दो, या फिर अगर 100 टेंथ में लिखना है तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इतने 100, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4.23 × 3.7। देखो अब डेसिमल के फॉर्म में ही हमें कर, सो 4.23 को हम 423, देखो पॉइंट के बाद के नंबर को हमें सिंगल सिंगल नंबर पढ़ना पड़ता है, आप 4.23 नहीं पढ़ सकते। अपॉन 100 कर दो इंटू 37/10 कर दो, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 423 का मल्टीप्लाई करो 37, तो ये हो जाएगा 50,651 अपॉन नीचे का नंबर में नीचे के नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1000। नीचे 3 पॉइंट है, ऊपर 3 के बाद नंबर जीरोज़ हैं, ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर 15.651 होगा। नेक्स्ट है देखो 0.432 0.23, ये क्या हो जाएगा 432/1000, डेसिमल का 1 नीचे 0 इंटू ये हो जाएगा 23/100। अब आप 432 का 20 मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा आपका 9936, और अपॉन नीचे 1 2 3 4 5 0 हो गए, 1 2 3 4 5 0, नीचे 5 0 हैं, ऊपर 5 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 तो हैं, एक नहीं है तो हम एक जीरो लगा देंगे, 09936 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तेजस नीड 1.65 मीटर ऑफ क्लॉथ्स फॉर हर शर्ट। शर्ट के लिए उसे कितना कपड़ा चाहिए 1.6 मीटर। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ्स आर नीडेड फॉर 3 शर्ट। 3 शर्ट्स के लिए कितना चाहिए, तो देखो आपको क्या चाहिए 1 शर्ट के लिए क्लॉथ चाहिए, 1 शर्ट्स के लिए क्लॉथ है उसका 1.65, तो 3 शर्ट्स के लिए क्या हो जाएगा 3 शर्ट्स के लिए क्या हो जाएगा 1.5 या तो 3 बार ऐड कर लो, या 3 × 1.65 1.65 कर लेंगे हम,
3 का जब 165 में मल्टीप्लाई करोगे तो 495 आएगा, और यहाँ 2 नंबर हैं, 2 नंबर बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 4.95 मीटर क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 4 है, मीनू बाउट 4 नोटबुक्स एंड 3 इरेजर्स। 4 नोटबुक लेके आई, 3 इरेजर। द कॉस्ट ऑफ ईच बुक वॉज 15.50 एंड ईच इरेजर वॉज 2.75। हाउ मच डू सी स्पेंड इन ऑल। उसने कितने रुपए स्पेंड किए। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, नोटबुक कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले नोटबुक कॉस्ट, तो नोटबुक को कितने लेके आई, 4 लेके आई। 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 15.50। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 नोटबुक कॉस्ट कितनी हो गई, 15.50। ठीक है, तो 4 नोटबुक कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 15.50। इसे आप कर सकते हो 4 इंटू 1550 अपॉन 100। पॉइंट हमने हटा दिया। अब ऊपर के नंबर का ऊपर में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 6200 अपॉन 100। तो यहाँ 0 से 0 क्रॉस हो गए, या 2 नंबर बाद आप पॉइंट भी लगा दोगे, तो 62 क्या हो जाएगा आपका 4 नोटबुक का कॉस्ट हो जाएगा। अब 1 इरेजर कॉस्ट लिख लो आप, 1 इरेजर कॉस्ट। 1 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे हमें गिवन है 2.75। 2.75। तो 3 इरेजर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 इरेजर कॉस्ट हो जाएगी, हम 3 बार 2.75 पे करेंगे, मतलब 2.75 का मल्टीप्लाई 3 से, इसे 275 अपॉन 100 कर सकते हैं, इंटू 3। 275 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 825 अपॉन 100 में ऊपर 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, सो 8.25 रुपीज़ हो गया आपका इरेजर का कॉस्ट। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है हाउ मच दिस सी स्पेंड, उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो आप करोगे 4 नोटबुक कॉस्ट प्लस 3 इरेजर कॉस्ट। तो 4 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो गई, 4 नोटबुक की कॉस्ट आई है यहाँ पे आपने ये फाइंड 62। ठीक है, तो 62 प्लस 8.25 हम ऐड करके देख लेते हैं। 62 में 8.25, देखो पॉइंट वाले नंबर अलग लिखते हैं, तो हो गया 5 2 10 का 0 170.25 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतने रुपए उसने क्या किए, स्पेंड किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द थिकनेस ऑफ ए रुपीज़ कॉइन इज़ 1.45 mm। देखो मिलीमीटर में क्वेश्चन दिया है हमें कि कॉइन की जो थिकनेस है 1.45 mm है। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 36 रुपीज़ कॉइन्स। हमने 36 रुपये के कॉइन दिए, 1 रुपये कॉइन की जो थिकनेस है 1.45 है, हमने 36 कॉइन यूज़ किए। 36 रुपीज़ मतलब 36 कॉइन, 1 ओवर द अदर, एक के ऊपर एक रखे। राइट द आंसर इन द सेंटीमीटर। आंसर भी हमें किस में फाइंड करना है, सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो आप लिखोगे 1, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 1 कॉइन थिकनेस इज इक्वल टू 1.45 mm। ठीक है, हमने कितने कॉइन यूज़ किए, 36 रुपीज़ कॉइन, मतलब हमने 36 कॉइन यूज़ किए। सो 36 कॉइन थिकनेस, 36 कॉइन थिकनेस क्या हो जाएगी, 36 इंटू 1.45 mm। देखो आंसर अभी mm आएगा, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52.2 mm। ठीक है, अब हम इसे किसे चेंज करना है, सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 52.2 मिलीमीटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से कर देंगे। तो ये क्या, एक ये पॉइंट यहाँ पे है, नीचे एक 0 है, एक नंबर बाद और एक पॉइंट खिसक जाएगा। सो ये 5.22 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंजेस इतना। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 2.25 kgs ऑफ ऑरेंजेस। जितना क्वेश्चन दिया हम उतना कर लेते हैं। तो आप लिखोगे प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंजेस इज इक्वल टू 56.50 रुपीज़। ठीक है, तो आप फाइंड कर लो प्राइस। अगर हमें एक की प्राइस दी है, कितनी भी की भी हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 kgs ऑरेंजेस। तो ये क्या हो जाएगी, 56.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.250 में। तो इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, देखो इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करना, 5650 अपॉन 100 कर देना, इंटू 2.2250 अपॉन 1000 कर देना।
ऊपर वाले नंबर का जब आप आपसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 127125 अपॉन कितना, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, नीचे 5 जीरो है, ऊपर 1 2 3 4 5 नंबर बाद आप पॉइंट लगा दोगे। तो यहाँ पे 0 0 और है, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ 5 नंबर के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 127.125। 0 0 आप पॉइंट के बाद छोड़ सकते हो, इतना आंसर आप इसे यहाँ पे दे सकते हो। आगे ये कह रहे हैं कैन बी राइट 56.50 एंड 56.5 2.250 एस 2.25 एंड मल्टीप्लाई, विल वी गेट द सेम प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा यस। अगर हम इसे ऐसा लिखते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो लास्ट जीरो होता है डेसिमल का, उसे आपको हटाने पर कोई चेंजेस नहीं होती वैल्यू में, ठीक है। सो वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट, वी विल, इसका आंसर आप लिखेंगे गेट द सेम प्रोडक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो आंसर दिया है इसमें भी हमने 0 0 को नहीं काउंट किया ना, लास्ट वाले जीरो से आप हटा सकते हो, आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्वारकानाथ परचेसेस नोटबुक एट ए होलसेल प्राइस ऑफ 23.6 पर पीस एंड सेल ईच बुक एट 30 रुपीज़। हाउ मच प्रॉफिट डज सी मेक इट इफ़ ही सेल्स 50 बुक्स इन ए वीक। अगर एक वीक में उसने 50 बुक सेल की हैं तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो कॉस्ट जो प्राइस होती है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, पर नोटबुक, हर नोटबुक की कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 23.6, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर नोटबुक, उसने हर एक नोटबुक कितने में सेल की है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ में उसने एक नोटबुक सेल की है। टोटल क्वांटिटी उसने सोल्ड की है, सोल्ड बुक आप लिख सकते हो कितनी 50। तो पहले तो हम इन दोनों में देखेंगे कि उसे एक बुक में कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रॉफिट इन वन बुक का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो आप, प्रॉफिट होता है जो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, मतलब जितने में उसने सेल की है उसमें से जो कॉस्ट में उसने ली थी वो अगर आप माइनस कर दिए तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 30 माइनस 23.6, जब आप 30 में से 23.6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6.4। तो एक नोटबुक में उसमें 6.4 रुपीज़ मिल गए। तो टोटल उसने सोल्ड की है 50 में, तो प्रॉफिट हम लिखेंगे प्रॉफिट इन 50 नोटबुक, 50 नोटबुक में उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 से, तो 6.4 को हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन 10 लिख सकते हैं, इंटू 50। यहाँ ऊपर नीचे के जीरो हैं, ये क्रॉस हो गए। 64 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 320 रुपीज़ का उसे फाइनल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 320 रुपीज़। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, गिव दैट 18 क्रॉस 12 इज इक्वल टू 216, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें नंबर सेम गिवन है, सिर्फ डेसिमल प्लेस की वैल्यू चेंज कर दी गई है। सो फर्स्ट में सिर्फ देखो एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर होगा आपका 21.6। सेकंड में क्या हो गया, 2 डेसिमल प्लेस हो गए, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट आएगा, सो 2.16 हो गया। यहाँ भी 1 और 1 मिला के 2 डेसिमल प्लेस है तो इसका आंसर भी 2.16 होगा। यहाँ पे 2 और 2 4 डेसिमल प्लेस हैं, तो यहाँ पे देखो 216 3 नंबर तो है, एक ज़ीरो और लगा देंगे, उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 216 तो है ही, हमें 6 नंबर चाहिए, तो 1 2 3 जीरो हमने और लगा दिए, उसके बाद हमने लगा दिया डेसिमल। यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो आप क्या लिखोगे 21.6, ठीक है। ये हो गया आपके आंसर, बिना कैलकुलेशन किए हमें सिर्फ डेसिमल प्लेस देखना है, उसके बाद आंसर लगा देना। नेक्स्ट है इन विच द केसेस अबव द प्रोडक्ट लेस देन 1, किस केसेस में प्रोडक्ट जो है लेस देन 1 हुआ है। तो ये तो इसमें देखो 0.0 हो गया, ठीक है। यहाँ तो देखो 21 पॉइंट मतलब 1 से बहुत ज़्यादा है, 2 मतलब 1 से ज़्यादा, 2 मतलब 1 से ज़्यादा, यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब लेस देन 1 हो गया, तो एक तो डी है आपका आंसर। यहाँ पे भी देखो 0.00026 और ई, तो आंसर हो जाएगा आपका डी एंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोडक्ट लेस देन 1, किस में मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होगा। कैन यू फाइंड द आंसर विदाउट एक्चुअली डूइंग मल्टीप्लिकेशन, बिना किए क्या आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट एक नंबर बाद डेसिमल बाद पॉइंट आएगा। तो जो हमने पहले ही कंडीशन पढ़ी थी वो देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और दूसरा क्या है 0.1 मोर देन हाफ से ज़्यादा है।
तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ग्रेटर देन 1, हमें लेस देन 1 देखना है। अब सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे क्या हो गया 0.7, दोनों नंबर क्या है, लेस देन 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, लेस देन 1। यहाँ पे एक नंबर लेस देन 1 है और एक है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों में हमारे देखो इसमें आंसर आएगा हमारा ग्रेटर देन 1, सेम है ये। अब यहाँ पे देखो 0.007, 0.006, ये 100th प्लेस चले गए, तो ये भी आपका लेस देन 1 होगा, तो आंसर हो जाएंगे आपके बी एंड डी ऐसे होंगे, जिसमें आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग नंबर बाय 10, 100, 1000 टू कंप्लीट द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे 5.7 है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जब आप जैसे आपके पास है 57 डिवाइडेड बाय 100, तो आप डेसिमल इस तरफ लेके जाते हो, ठीक है, लेकिन जब आप 57 इंटू 100 करोगे तो आपका डेसिमल राइट साइड की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे 57, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 57.0, ये 57 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दो नंबर, एक तो 7 है और एक 0 लगा देंगे, यहाँ कितना चाहिए 3, तो 5700 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 23.20 है, तो एक पहला एक डेसिमल एक नंबर एक पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 230.2, यहाँ पे 2 पॉइंट जाएगा डेसिमल, सो 2302, और यहाँ पे 3 पॉइंट बाद जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 23020। ठीक है, अब यहाँ एक नंबर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.2, 100 से 2 पॉइंट जाएगा, सो 92, और फिर ये हो जाएगा 920। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट जाएगा 3.06, 30.6, और ये 306। यहाँ पे 24.6.7, एक एक पॉइंट हम खिसकाते जाते हैं एक एक नंबर डेसिमल को। ठीक है, 100 के लिए 2 नंबर खिसका दिए, और फिर 1000 के लिए हम क्या करेंगे 2467, 3 नंबर चाहिए, एक नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। सो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन सारे ख़त्म होते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 73 के। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।